हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, आज की रीडिंग होगी इंट्यूटिव एंड यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं। आपके फ्यूचर के लिए बहुत सारी गाइडेंस आपको दी जाएगी। आपके पास्ट में क्या हुआ था, उसकी सच्चाई क्या है। बहुत सारे हिडन सीक्रेट आपके सामने आ सकते हैं। कोई ऐसा सच आपको पता चल सकता है जो किसी को नहीं पता है। इवन आपको उसका जानना इम्पोर्टेंट है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें निकल निकल के आती हैं मेरी इस रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। रीडिंग होने वाली है जेंडर न्यूट्रल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस। जब भी आप लोग इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, रीडिंग आपको रेजोनेट करने वाली है। तो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। क्या जानना इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूअर्स के लिए। देखिए, यहाँ पर मुझे थोड़े से कार्ड्स और निकालने पड़ेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी कंप्लीट मैसेजेस नहीं आए हैं। अभी थोड़ी सी मुझे जानकारी और लेने की ज़रूरत है। ओके, एक सेट और चाहिए बस लास्ट, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं रीडिंग। लास्ट में मैं टैरो निकालूंगी क्योंकि उससे साइन मालूम पड़ जाते हैं। एंड ओके, यहाँ पर 8, 9 एंड 1 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, ये नंबर किसी भी तरीके से आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। यस, मैंने बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड इनोसेंस का आया है। ओके, 19 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, यहाँ पे देखिए 9, 1 एंड 19, तो हो सकता है कि आपको 1991 दिखाई पड़े। यस, आप लोग देखने में बहुत इनोसेंट हो सकते हैं क्योंकि इनोसेंस एंड इनोसेंस, आप इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं कि ये दोनों कार्ड आपके लिए आए हैं। मतलब आपका फेस बहुत इनोसेंट हो सकता है। या तो आप लोग मदर या फादर हो सकते हैं, बहुत इनोसेंट बेबी आपके हो सकता है, बहुत छोटा बच्चा हो सकता है, या फिर आपके घर में कोई ऐसी गुड न्यूज़ आने वाली है। ओके, तो यहाँ पर आ चुके हैं कार्ड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपसे कहा जा रहा है किसी चीज़ को लेकर के कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है क्योंकि आप इनोसेंट बहुत हैं। क्योंकि कुछ लोग आपको फूल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी इनोसेंस से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। यस, ये फ्यूचर के लिए मैसेजेस हैं। ओके, एंड आपको इस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके चलना है। वैसे भी ट्रस्ट का कार्ड आ गया है, तो किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि आपकी एक गलती बहुत बड़ी दिक्कत दे सकती है। वैसे भी हम लोगों का काम होता है गाइड करना, एंड इट्स टोटली अप टू यू कि आपको इसके लिए क्या करना है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि किसी चीज़ को लेकर के आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की नीड है। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपकी मैरिज का कोई प्रपोजल आया है तब भी, आपकी लव लाइफ के लिए भी, आपकी फाइनेंशियल लाइफ के लिए भी। ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई सिबलिंग हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई भी ऐसा पर्सन जिस पर, अब देखिए ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि वो पर्सन हो सकता है कि आप किसी को बहुत गलत समझ रहे हों एंड वो पर्सन सही हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि आप किसी को बहुत अच्छा समझ रहे हों एंड वो पर्सन आपके लिए किसी स्नेक से कम ना हो, तो आपको वहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। तो ये चीज़, इसके अलावा फाइनेंशियल मैटर में अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करने वाले हैं, अगर आप किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, तो आपको ध्यान करके इस चीज़ को करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस पे आपने ट्रस्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर वही कार्ड आ गया है, डबल कार्ड आया है। इसका मतलब डबल कंफर्मेशन है कि आपकी भोलेपन का फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा सकती है। यस, या तो कोई आपको कुछ मिसगाइड कर सकता है, तो या तो यस आपके इनोसेंस से फ़ायदा उठाने की कोशिश है। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आ गया है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपके लवर आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं। यस,
जिनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत आउटस्टैंडिंग थी। यस, ये आपका ट्रू लव है, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि जो लौट के आए वही ट्रू लव होता है। ओके, जैसे आपने किसी को फ्री छोड़ दिया एंड वो लौट के आप ही के पास वापस आए, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, जो आपके पास वापस आ रहे हैं। हो सकता है कि आपको इन्हीं के लिए जानकारी और लेने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कोई आपको भड़काने की कोशिश करे कि ये किसी बैड इंटेंशन से आपके पास आ रहे हैं, तभी भी आपको जानकारी लेने की ज़रूरत है। एंड ये भी हो सकता है कि ये चेंज होकर के वापस आ रहे हैं, ये अब पहले जैसे नहीं रह गए, इनको आपके लव का अंदाज़ा हो चुका है, इनको भी आपके लिए उसी लेवल का लव फील होना स्टार्ट हो चुका है जो आपके अंदर था। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आप जल्दबाजी में या किसी और के कहने पर कोई डिसीज़न ले लेते हैं तो कभी कभी वो गलत हो जाता है एंड आपको पूरी ज़िंदगी पछताना पड़ता है। तो ऐसी किसी भी गलती को करने से आपको बचना है। ओके, यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड आ चुका है एंड देखिए ट्रस्ट का जो कार्ड आया है उसको आप क्लियरली देख सकते हैं। तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपको डिवाइन पर ट्रस्ट करना है एंड आपको पता है कि डिवाइन हम सबके अंदर हैं। ओके, ये कार्ड को देख के आपको एहसास हो रहा है कि पहली चीज़ तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। अगर आप हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं तो आप यज्ञ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ नेगेटिव एनर्जी, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको आपके ऑरा को क्लीन नहीं रहने दे रही हैं। मतलब कि आपके अंदर इंट्यूशन पावर हो सकती है, आपकी थर्ड आई ओपन हो सकती है, आप अवेकेंड हो सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं, स्टार सीड हो सकते हैं। तो आपके अंदर पावर्स तो हैं, लेकिन कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं जो आपके ऑरा को क्लीन नहीं होने दे रही हैं एंड जिस वजह से आप जो हैं अ, आपके सामने सिचुएशन ब्लर हो रही है, आप लोगों पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आप खुद पे विश्वास कीजिए, आप ईश्वर पे विश्वास कीजिए, आप अपनी इंट्यूशन पे विश्वास कीजिए एंड थोड़ा बहुत आपको जैसे मंत्र जाप है, जैसे कि यज्ञ वगैरह है, या आप करवा सकते हैं किसी से एंड अगर आप खुद कर सकते हैं तो बेटर, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। ओके, तो कुल मिला के आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। अगर आपको लग रहा है अगर आपको लग रहा है कि लोग पे किसी और पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपका मून दूषित है, अगर आपके ऊपर राहु चल रहे हैं, ऐसी कोई भी कंडीशन जिसकी वजह से आपको क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो फिर आपसे कहा जा रहा है कि आपको खुद पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन पर, अपने ईश्वर पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ओके, वर्क थ्रू योर फियर्स, आपको अपने डर पे काम करना है। आप डरे हो सकते हैं क्योंकि आप इनोसेंट बहुत हैं एंड इनोसेंट लोगों का फ़ायदा बहुत उठाया जाता है। इनोसेंट लोगों की लाइफ में लोग ज़्यादातर आते हैं उनका एडवांटेज लेने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो हो सकता है कि आपके साथ पास्ट में ऐसा हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि वो सब लेसन थे आपके लिए, वो सब इसलिए हुआ था क्योंकि आप मैच्योर हो सकें, क्योंकि आप लोगों को समझ सकें। ओके, ये जो कार्ड आया था इसके बाद आया था अंडरस्टैंडिंग का कार्ड एंड देन वर्ड का कार्ड था। ओके, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अब टाइम बदल चुका है, अब टेबल टर्न हो चुकी है। जो कल को आपको छोड़ के गया था वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। मतलब किसी ने अगर आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाया था, किसी ने आपसे कुछ भी छीन लिया था, हड़प लिया था, चाहे वो आपका पार्टनर हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, आपका टाइम हो सकता है किसी ने आपकी इनोसेंस छीन ली थी। ओके, किसी ने आपको इतना कष्ट दिया था कि आप समय से पहले मैच्योर हो गए थे, या आपका विश्वास पूरी दुनिया से ख़त्म हो गया था, या आप डरने लगे थे, आप लोगों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तो वो सारी चीज़ें आपको वापस की जा रही हैं ईश्वर की तरफ से। ओके, तो आपको थैंक यू डिवाइन लिखना है कमेंट सेक्शन में। एंड यहाँ पर लिटरली वैसे तो यहाँ पर आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं क्योंकि इनको अब आपके ट्रू लव का आइडिया लग चुका है। दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स वापस आ रही हैं, इसका मतलब आपने जो भी मैनिफेस्टेशन की थी वो सब चीज़ें आपकी फुलफ़िल होने वाली हैं। एंड इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप सोचते होंगे कि जो वक्त आपका गुजर गया, जो फीलिंग, इमोशन, जो सब चीज़ें आपके अंदर से चली गई हैं, जो आपका इनोसेंस चली गई है आपके अंदर से, जो आप पहले छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो लेते थे, अब आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो इनोसेंस भी आपको वापस लौटाई जा रही है। ओके, आप फिर से पहले जैसे
रिलैक्स पर्सन हो जाएंगे, फिर से पहले जैसे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, क्योंकि कैंसर आ चुका है, एंड कैंसर के जो लोग होते हैं, कैंसर साइन जिनका भी होता है, कैंसर स्कॉर्पियो यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, तो जिनका कैंसर साइन होता है वो लोग हमेशा डरते रहते हैं। एक तो डे ड्रीमर होते हैं, दूसरी दुनिया में रहते हैं, उन्हें लगता है कि जैसे वो इस दुनिया को बिलोंग नहीं करते हैं। तो हो सकता है ये चीज़ें आपके साथ हों, आपको लगता हो कि जैसे आप लोगों से अलग हटकर हैं। यस, आप डे ड्रीमर हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा सपनों की दुनिया में रहते हैं, आंखें खोल के आप सपने देखते हैं, एंड कभी कभी आपको लगता है जैसे आप अपनी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं। ओके, लेकिन आप अपनी फैमिली को लव बहुत करते हैं, क्योंकि जो कैंसर होते हैं वो मदरली नेचर के भी होते हैं। वैसे भी स्कॉर्पियो भी आ चुका है, एंड यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा मदरली, ये सारी चीज़ें आपके अंदर हो सकती हैं। यस, तो इनोसेंट भी बहुत हैं। तो इस वजह से आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी लोग सेफ़ हैं। अगर किसी की हेल्थ नहीं चल रही है अच्छी, या किसी भी वजह से आपको कोई समस्या फ़ील हो रही है, आपके मन में डर आ रहे हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है कि अगर लाइफ में कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, कुछ चीज़ें, कुछ फ़ियर्स ऐसे भर जाते हैं मन में कि कहीं मेरी फैमिली मेम्बर को ये दिक्कत ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, इस टाइप की चीज़ें मन में चलती रहती हैं। जब किसी इंसान ने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फेस की होती है, स्पेशली तब। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको डरने की, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको ट्रस्ट करना है, थोड़ा सा आपको अपने ऊपर वर्क करना है, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि आपका जो अंतर्मन है वो वीक पड़ चुका है। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेडिटेशन करिए, ईश्वर से जुड़िए, एंड जो कुछ मैंने आपको बताया है वो सब कुछ आप करिए। ओके, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। अब देखिए यहाँ पे करेज का कार्ड आ चुका है यहाँ पर। यस, देखिए, आपको जिन चीज़ों में आप होपलेस हो गए थे, आपको लग रहा था ये तो पॉसिबल नहीं है, चट्टान में से फूल खिला है, ये चीज़ें यही बताती हैं। ये जो नेचर होता है, प्रकृति होती है, ये हमेशा आपको एग्जाम्पल देती है कि जहाँ से कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता, जहाँ पर आपकी होप ख़त्म हो जाती है, वहीं से ईश्वर के चमत्कार शुरू होते हैं। तो अगर आपकी होप ख़त्म हो चुकी है, अगर आप सोच रहे हैं, जैसे आप सोचते हैं कि आपको कोई लव नहीं कर सकता, आपकी लाइफ में कोई ट्रू पार्टनर नहीं आ सकता, तो यहाँ पर देखिए, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपसे कहा जा रहा है कि आपको डरना नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो उसके पीछे रीज़न होता है नॉलेज। ओके, तो आपको नॉलेज बढ़ानी है अपनी, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो। आपसे कहा जा रहा है कि आप, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, अब आपका वक्त आ गया है। ओके, एंड अब वो चीज़ें भी होंगी जो आपने कभी सपने में सोची नहीं होंगी। मतलब अब पत्थर में से फूल निकलेंगे। कभी आप सोच सकते हैं कि पत्थर में से फूल निकलेगा, ओके, लेकिन यहाँ पर निकल रहा है, क्योंकि अगर ईश्वर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, एंड ईश्वर आपके अंदर है। तो आपको अपने अंदर ये विश्वास बढ़ाना है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों की एनर्जी चैनलाइज्ड हो रही है कि आपने खुद पर से विश्वास खो दिया है। मतलब आपका अपनी किस्मत से विश्वास उठ गया है, आपको लग रहा है जैसे लव आपके लिए नहीं है, मैरिज आपके लिए नहीं है, ट्रू लव आपके लिए नहीं है, या पैसा आपके लिए नहीं है। ऐसी कोई भी चीज़ आपको अपने मन में नहीं रखनी है, क्योंकि फिर वो मैनिफेस्ट होने लगती है। ओके, यहाँ पे आपका टाइम आ चुका है, तो आपको रिसीविंग एनर्जी में रहना है, एंड अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। यस, फ्रीडम, आपको बहुत सारी चीज़ों से फ्री होने की ज़रूरत है। बहुत बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप लोग, ओवर थिंकर हो सकते हैं, ओल्ड सोल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अकेले रहना पसंद है, रातों को जगना पसंद है, सुबह लेट उठना पसंद है, आपका शेड्यूल काफ़ी गड़बड़ हो सकता है, खाना पीना, उठना बैठना, सारी चीज़ें गड़बड़ हैं। तो आपने खुद को बांध रखा है, आपको ट्रस्ट करना है ईश्वर पे, एंड इन सारी, हो सकता है कि आप किसी एडिक्शन के शिकार हों, ये एडिक्शन कोई भी हो सकता है। इवन अगर आप मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो भी एक एडिक्शन है। ओके, बट मे बी कोई ड्रग हो सकती है, स्मोकिंग हो सकती है, ड्रिंक हो सकती है, इस तरह के एडिक्शन भी कोई हो सकते हैं। या आप कोई पर्टिकुलर चैनल या सीरियल बहुत ज़्यादा देखते हैं, जिसकी वजह से, जैसे क्राइम पेट्रोल या इस टाइप के कुछ सीरियल ऐसे होते हैं जिनको देखने के बाद आपका किसी पर से भी विश्वास उठ जाएगा। मतलब वो सीरियल जो होते हैं
वो आंखें तो खोलते हैं, आपको ये तो बताते हैं कि भाई आप थोड़ा जागरूक रहिए, लेकिन साथ ही साथ उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी ये होते हैं कि आप हमेशा डरे रहते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। देखिए यहाँ पे अलोननेस का कार्ड आ गया है। जब इंसान अकेला होता है तो नेगेटिविटी अटैक करती है, तो आपको थोड़ा सा लोगों में घुलना मिलना चाहिए एंड आपको अपने आप को थोड़ा फ्री कीजिए। इतना बांध के मत रखिए, इतना डर के चलेंगे तो ज़िंदगी, मतलब सब लोग कहते हैं ना कि मौत एक बार आती है, लेकिन जो इंसान डरता है वो रोज़ मरता है। तो आपको इस चीज़ से निकलना है बाहर। यस, आप लोग हर्मिट हो सकते हैं, मतलब कभी कभी आपका मन करता है जैसे साधु बन जाएं, या आपको उन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट अब जगने लग गया है। इसका रीज़न यही है कि आप यहाँ से भाग रहे हैं, क्योंकि जो रियल साधु होते हैं वो इसी दुनिया में रह के सारी चीज़ों को कंप्लीट करते हुए अपनी लाइफ जीते हैं। आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग आ रही है, कोई है जो आपसे अपनी फीलिंग, अपने इमोशन सब कुछ शेयर करने वाला है। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए। आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन अगर आपने इन सारी चीज़ों को नो बोल दिया या आपने उसके लिए एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में नहीं रहे, तो वो चीज़ें चली भी जाती हैं, जैसे आती हैं वैसे ही चली जाती हैं। जैसे आपके दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा है, अब उसके लिए आपको दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, लेकिन आपने दरवाज़ा नहीं खोला डर के कारण कि कहीं ऐसा ना हो कि बाहर कोई और ही हो, एंड आपने दरवाज़ा लॉक कर लिया, तो क्या होगा, वो चीज़ें चली जाएंगी। तो ये रीडिंग इसीलिए आपको मिली है क्योंकि आपको दरवाज़ा ओपन करना है। बस ये है कि आपको गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड आया है। मतलब क्या है कि आपको कैमरे लगा के रखने हैं कि आपके दरवाजे पे खड़ा कौन है। ओके, तो बस इतना आपको करना है। यस, इनोसेंस का कार्ड आ गया है। तो आपके पार्टनर हो सकते हैं जो आपको बहुत इनोसेंट देख रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप उसी इनोसेंस से इनको एक्सेप्ट करें जैसे पहले था। जैसे पहले आप इनोसेंट थे, जैसे पहले आपका लव इनके लिए था, उसी तरह का लव ये आपसे डिमांड कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस का कार्ड आ चुका है। तो हो सकता है कि अब आप पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हैं। पहले आप बिल्कुल बच्चों की तरह इनोसेंट थे, बच्चों की तरह आपका फेस भी हो सकता है, बहुत प्यारे इंसान थे आप, लेकिन अब आप सेल्फ लव करने की वजह से थोड़े से रूड हो चुके हैं, हार्श हो चुके हैं, कड़क हो चुके हैं, जिस वजह से इनको आपसे डर लगने लगा है। इनको लग रहा है कि कहीं, जैसे देखिए, सेल्फ लव करना बहुत अच्छी चीज़ होता है, लेकिन सेल्फ लव सेल्फिश ना बन जाइए। सेल्फ लव करना और सेल्फिश करने के बीच में एक बहुत पतली सी लाइन होती है, उस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। इतना सेल्फ लव मत कर डालिएगा कि फिर आपकी ज़िंदगी में आप अकेले रह जाएं। ओके, तो यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा बचपना अपने अंदर लेके आना है। आपको जो भी लेसन मिले हैं उससे आप मैच्योर हो गए हैं, उससे आप समझदार हो गए हैं, लेकिन उसको नेगेटिव लेके मत जाइए, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको जो भी लेसन लर्न करने को मिले हैं उससे आप अपना नुकसान करने लग गए हैं। जैसे आप डरने लग गए हैं, आप हर वक्त डरे रहते हैं, आप लाइफ को खुल के नहीं जी रहे हैं, जबकि ये सब कुछ आपको इसलिए सिखाया गया था कि आप लाइफ को खुल के जी पाएँ एंड अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ पाएँ। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आपका पार्टनर आपसे ट्रूली लव करता है, वो सब कुछ छोड़ के आएगा आपके लिए, लेकिन अगर आपने उनको वेलकम नहीं किया तो फिर आप उनको हमेशा के लिए खो देंगे। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आई है एंड इस पे आपको वर्क करना है। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। बाय बाय।